नर्मदा नदी की रेत की लीज नहीं, फिर आखिर कहां से आई रेत? भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखने में आमादा ग्राम पंचायत बिजौरा। गिट्टी है या मिट्टी या फिर रेत? पत्ता पर खड़े हो रहे सवाल, ढलाई पर छपाई। पुष्पराजगढ़ जनपद के बिजौरा ग्राम पंचायत का है पूरा मामला। आखिर किसके संरक्षण में घूम रहा भ्रष्टाचार का पहिया? सीमेंट रेत गिट्टी की मात्रा मापदंड से कम, मिट्टी युक्त रेत का इस्तेमाल। सरकार शासन प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध कराकर ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति भी प्रदान करती है। पर निर्माण कार्य स्वीकृति होने के बाद जब निर्माण कार्य शुरू होता है, तब शुरू होता है असली खेल, जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले अनूपपुर की, जहां जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत बिजौरा में पुलिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और विकास का पहिया साथ साथ घूम रहा है। मानो इंजीनियर सचिव को ऊपर से संरक्षण प्राप्त हो, जिन्हें किसी का खौफ नहीं और जमकर ये भ्रष्टाचार को अंजाम देने में आमादा हैं। जब से जिला पंचायत मुख्यालय अनूपपुर में जिला सीओ हर्षल पंचोली ने पदभार संभाला है, तब से भ्रष्टाचारियों के मन से खौफ ही नहीं है। कारण है कि भ्रष्टाचारियों को भी मालूम है कि कोई कार्रवाई होनी नहीं है। हाँ, जानमती जी, ये बताइए कितनी तगाड़ी रेत डालती? 4 तगाड़ी रेत डलवाते हैं, 5 तगाड़ी गिट्टी। हाँ। और सीमेंट? सीमेंट 1 तगाड़ी। हाँ। कितने तगाड़ी? 1 तगाड़ी। ठीक। 15 लाख की लागत से बन रहे पुलिया निर्माण कार्य में जमकर शासकीय राशि की होली खेली जा रही है। कहते हैं जिसकी नींव ही कमजोर हो, उसका अस्तित्व क्या होगा? इंजीनियर, पूर्व रहे सरपंच, सचिव के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य तो कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में मापदंडों को दरकिनार कर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, या यूं कहें कि जनता के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बिजौरा में बन रहे पुल में सीमेंट, रेत, गिट्टी, या यूं कहें कि गिट्टी की जगह मिट्टी और मिट्टी से भी कम नहीं है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये गिट्टी है या मिट्टी, या फिर मिट्टी है या रेत। रेत भी ऐसी कि मिट्टी से कम नहीं। नर्मदा नदी की रेत आसानी से उपलब्ध है, जिसमें ना ही कोई रॉयल्टी है और ना ही कोई शासन के द्वारा नर्मदा की रेत का उपयोग करना बताया गया है। न जाने इतनी बड़ी लागत से बन रहे पुल पर कौन सी रेत की रॉयल्टी लगाई जाती है और जिम्मेदार मूक दर्शक बन तमाशा देख रहे हैं। सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से निकलने वाली रेत की नीलामी ही नहीं हुई, तो आखिर नर्मदा का सीना छलनी कर इन भ्रष्टाचारियों तक नर्मदा की रेत कौन पहुंचा रहा है? या यूं कहें कि उपयंत्री की मिली भगत से भ्रष्टाचारियों को शह दिया जा रहा है और नर्मदा नदी से रेत चोरी कर निर्माण कार्य में उपयोग कराया जा रहा है। ऐसा करके राजस्व विभाग को जमकर क्षति पहुंचाने का कार्य इन रेत माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के सचिव, पूर्व रहे सरपंच, इंजीनियर की मिली भगत इन रेत माफियाओं के साथ साफ तौर पर झलकती हुई देखी जा सकती है। ढलाई हो रही है, तो यहाँ पे वाइब्रेटर क्यों चलाया नहीं जा रहा? वाइब्रेटर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, या है फिर भी नहीं चला रहे हैं? वाइब्रेटर तो नहीं दिए हैं सर हम लोग। तो शुरू से मतलब जब से आप काम कर रहे हैं, जितने दिन, मतलब बिना वाइब्रेटर के हो रहा है? वाइब्रेटर नहीं लगा है। तो आपको तो जानकारी होगी कि अगर वाइब्रेटर नहीं चलाते हैं तो गिट्टियाँ अपने जगह पे नहीं पहुँचती। तो सर नहीं चला है, बाकी ऐसे लकड़ी से तो लकड़ी और राड से से कितना आप उसको कर पाएंगे? उससे तो उतना नहीं मिला पाएंगे ना, उसको कमी तो रह जाएगी। और रेता कौन सा यहाँ पे यूज किया जा रहा है? रेता तो यही है सर, देख लीजिए नर्मदा वाला। हमको तो समझे में नहीं आ पा रहा है कि मट्टी कौन सी है और रेत कौन सी है। कि हम सुधार किए सर, सरपंच को बुलाया सर, सचिव को बुलाया। सर ये जो काम आप चला रहे हो वो सही तरीका से बनना चाहिए। फिर भी सुधार मतलब आज तक नहीं हमारे बीच में सरपंच आए ना, सेक्रेटरी आया
और ज़्यादा और कुछ बोलने लगे। अच्छा तो एक चीज़ बताएंगे, इंजीनियर यहाँ साइट पे आते हैं कभी कभी देखा आप? सर आज तक तो नहीं देखा सर, इंजीनियर यहाँ अपने साइट पे आया है। गांव में जितने भी निर्माण कार्य हुए कभी नहीं देखे। अब नहीं आया सर, आज अब तक भी नहीं देखे हम उसको कि वास्तविक में हमारे बिचौरा के अंदर का कुछ भी काम होता है। इंजीनियर तो आज तक नहीं देखा सर। शुरू से नहीं हुआ, पूरे जगह जगह हनीकॉम्ब दिख रहे हैं। हनीकॉम्ब की स्थिति में आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? मेरे द्वारा उनको लिखित में दिया गया है कि आप वाइब्रेटर का उपयोग करें। सर उस दिन जब हम मौके पे गए थे, आपसे फ़ोन पे बात हुई, तब आपने उनके उपयोग के लिए उसके पहले जो काम हो चुका है उसको क्या किया जा सकता है? तकनीकी मापदंड ऐसे होते हैं कि इसको तो प्रश्न ही नहीं उठता कि इसको यूज़ ना किया जाए। वाइब्रेटर का उपयोग करना ही चाहिए। तो इस कंडीशन में सर उसका पेमेंट फिर कैसे होगा, क्योंकि जगह जगह शुरुआत से ही हनीकॉम्ब है? फिर उसको लास्ट स्टेजिंग पे काम अब तो लास्ट स्टेज पे हो गया होगा, क्योंकि एक हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उस पर अपने एसडीओ साहब से हम सलाह ले करके जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर प्रभारी एसडीओ अभी वर्तमान में अमन ढेरिया जी हैं पुष्पराजगढ़ में, उनके रहते में नाली निर्माण कार्य हो रहा था और जहां पे गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया गया था, उन्होंने उस नाली को तोड़ने के आदेश दिए थे और वो नाली टूट चुकी है। तो क्या हम माने कि अगर कार्य वहाँ का गुणवत्ता विहीन है तो क्या बिल्कुल तोड़ा जाएगा? इसके पूर्व भी ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत बिजोरा में चल रहे निर्माण कार्य की शिकायत की गई और संबंधित विभाग ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण कार्य मनोज जायसवाल के द्वारा कराया जा रहा है। इन सब की जुगलबंदी में भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में ग्रामीणों ने मीडिया का सहारा लेना उचित समझा और ग्रामीणों के द्वारा मिली सूचना के आधार पर जब हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायत बिजोरा में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया, तब भ्रष्टाचारियों की पोल ही खुल गई। 14,99,000 की लागत से बनाए जा रहे पुल में ढलाई की जा रही थी। ताज्जुब तो तब हुआ जब वाइब्रेटर चलाने की जगह मजदूर लठ से ढसाई का कार्य कर रहे थे। साथ ही मौके पर पड़ी गिट्टी और मिट्टी में फर्क समझ नहीं आ रहा था। मौके पर काम कर रहे मजदूरों से जब मसाले की मात्रा जानने की कोशिश की तो मजदूरों ने बताया कि 4 तगाड़ी रेत, 5 तगाड़ी गिट्टी, 1 तगाड़ी सीमेंट डाला जा रहा है, जो मापदंड के अनुसार बिल्कुल नहीं है।